जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ एक प्यारी सी आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले आंटी जी की आवाज़ में मैं आपसे 2 विचार अपने प्रस्तुत करना चाहूँगी, क्योंकि संगत जी, जब मैंने आंटी जी का सत्संग सुना ना, मुझे गुरु जी की प्रेज़ेंस तो फ़ील हुई ही, लेकिन अगर हम एक संसारी इंसान की तरह से सोचें, तो मुझे कुछ ऐसा भी लगा कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इसमें कुछ गलत नहीं है संगत जी कि आज हम इंडिपेंडेंट हैं और हम अकेली लड़कियाँ या लेडीज़ कहीं पे भी चली जाती हैं, ना वक़्त भी नहीं हम देखते हैं, हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हमें कहीं न कहीं विश्वास होता है कि ऊपर वाला हमारे साथ है, गुरुजी हमारे साथ हैं। लेकिन संगत जी, बुरे वक़्त का और हमारे कोई किए हुए कर्मों का प्रभाव कब इस कलयुग में किसी के अंदर कलयुग को पैदा कर दे, हम नहीं जानते हैं। तो संगत जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगली बार जब भी सत्संग गुरुजी के मंदिर जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स, आजकल लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं संगत जी, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं मंदिर से निकलते हुए या कोई शादी ब्याह से निकलते हुए, तो आप थोड़ा-सा अपने गूगल का इस्तेमाल करें। आस-पास में कोई धर्मशाला या छोटा-बड़ा होटल आप देख के वहाँ रुकिए। ऐसे रात को अकेले मत निकलिए, क्योंकि संगत जी, आजकल कोई भी जगह सेफ नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ये कलयुग अपने चरम पे है। यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, आप आए दिन देखते हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। चले, आंटी जी को तो गुरुजी ने बचा लिया कि इनके पास टिकट भी नहीं थी, तो भी इनको बचा लिया, इनको मेट्रो तक भी पहुंचा दिया। लेकिन संगत जी, एक चीज़ सोचिए, आजकल ना साधु के भेष में भी बहुत सारे भेड़िए घूम रहे हैं। आंटी जी को जैसे एक अंकल मिले कि मुझे मेट्रो तक जाना है, आप मेरे साथ ही चल पड़िए। चलो, वो मैं समझ सकती हूँ कि इन्होंने गुरुजी का जो है विश्वास के साथ उनके साथ हो ली और इनके साथ कुछ गलत भी नहीं हुआ। लेकिन संगत जी, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हमें सही इंसान ही मिले। बहुत सारी सत्संगें मेरे पास आती हैं जिसमें कुछ साधु के रूप में तो मैं क्या कहूँ, आजकल आप भी की समझदार हैं कि सारे साधु एक जैसे नहीं हैं। साधु दिन में भिक्षा माँगते हैं, साधु तो नहीं होते हैं वो, पहली बात तो साधु नाम ही गलत है उनके लिए। साधु साध करते हैं, वो ऐसे घूमते नहीं हैं, है ना? वो आपसे डिमांड नहीं करते, ना पैसे की ना कुछ। वो जो साधु होता है वो एक जगह से भिक्षा लेता है और उतनी भिक्षा लेता है जितनी उसके उस दिन के लिए ज़रूरी हो। पहली बात, वो पैसे का डिमांड ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आजकल जो साधु बन के घूमते हैं ना, वो पैसे की डिमांड करते हैं, वो आपसे राशन भी माँगते हैं, आपसे बहुत चीज़ें। उसमें एक टेक्नीक होती है और वो टेक्नीक होती है एक छोटी-मोटी सिद्धियाँ आजकल हर किसी के पास है। सिद्धियाँ तो नहीं, वो एक कला होती है आपका माइंड रीड करने की। वो एक ब्लफ खेलते हैं और आप फँस जाते हैं और आप कहते हैं बस गुरुजी आ गए। संगत जी, माफ़ करना मेरी ये बात बहुत सारे संगत जी को गलत लगेगी कि आंटी खुद गुरुजी को मानती है और फिर आंटी हमें ऐसे बोल रही है। लेकिन संगत जी, ये सही बात है, बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि लोग साधु बन के घुसते हैं और आपको लूट के चले जाते हैं, वारदात कर जाते हैं। आप एक चीज़ सोचिए संगत जी, आप कपड़े दान दे दीजिए, खाने को दे दीजिए, जूते नहीं है जूते दे दीजिए, लेकिन रिक्वेस्ट करूँगी कि पैसे मत दीजिए। वो पैसे बाद में शराब पीने में, गलत कामों में ही उन लोगों ने लगाना है। असली साधु की पहचान कीजिए, उसके बाद आप जो है कुछ और कीजिए। और ऐसी गलतियाँ मत कीजिएगा कि कहीं बाहर जा रहे हैं, लेट हो गए और आप निकल पड़े। आप वहीं रुकने का इंतज़ाम करें,
आसपास धर्मशाला वगैरह में। और अगर मेरा विचार आपको गलत लगता है तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मुझे माफ़ करें, लेकिन ये मेरे निजी विचार हैं और मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोगों से कर रही हूँ। आइए अब सत्संग सुनते हैं और देखते हैं गुरुजी ने किस तरीके से इनकी रक्षा की। लेकिन संगत जी, साथ के साथ इस समाज में, संसार में हम जी रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचें। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो मुझे ये सेकंड सत्संग करने का चांस मिला। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी को जय गुरुजी। शुक्राना मेरे दादा, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्र। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा सेकंड सत्संग है। और अगर मैं संगत जी, अगर मैं उससे कोई गलती हो जाती है, प्लीज मुझे माफ करना। मैं बच्ची हूँ, गुरु जी आप ही मुझे माफ करना। जो आप मुझसे बुलवाओगे मैं वही बोलूंगी। और अगर मैं बीच में कुछ गलत बोल जाती हूँ, कोई वर्ड्स गलत बोल जाती है, संगत जी माफ करना, गुरु जी माफ करना। मैं आपकी छोटी बच्ची हूँ, धीरे धीरे सत्संग करना मैं सीखूंगी। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी संगत जी, मैं बहुत नर्वस थी। तो मुझ में खुशी भी थी कि मैं दर्शन कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि गुरुजी का मंदिर तक पहुंचना, मैंने सुना है कि अगर उनका हुक्म होता है तभी वहां पे दर्शन होते हैं। तो ये मन में एक इच्छा थी कि पता नहीं दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। मुझे जाते जाते बहुत सारे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, जैसे बटरफ्लाई के। तो संगत जी कहते हैं कि जब हम घर से निकलते हैं और दर्शन करने तक, घर जब तक आ नहीं जाते हैं, आने का और जाने का ये गुरुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मैंने और बहुत सारे सत्संग में से ये सुना है। वैसे तो गुरुजी सबका ख्याल रखते हैं, हम उनके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा मैंने देखा। तो हम, मेरी फ्रेंड और मैं दोनों बड़े मंदिर जा रहे थे। तो पहले तो हमें बटरफ्लाई मिली, तो हम समझ गए कि, मैं समझ गई बिल्कुल कि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मैं बहुत खुश थी। फिर उसके बाद ना आगे चल के मुझे ये डाउट था कि बड़े मंदिर तक पहुंचने के लिए कैसे होगा, क्या होगा। तो ऐसे ही हम लोग पूछते पूछते गए, रास्ते में लोगों ने हेल्प करी। तो ये गुरुजी का हुक्म था, उन लोगों को भेजा जो हमारी हेल्प करी। तो हम फाइनली दर्शन किए वहाँ पे, गुरुजी की दया से हम वहाँ पे पहुँचे। जब वहाँ पे पहुँचे तो मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा दरबार है, बड़ा सोना है, अलग ही बना है। तो मैंने 12 लिंगों के या 12 लिंगों के मैंने दर्शन करके मैं बहुत खुश हुई। और मैंने ये भी सुना है वहाँ पे सारे देवी देवता हैं। ये मेरे लिए बहुत ही मैं बता नहीं सकती, ये बहुत ही अच्छे दर्शन, क्या बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हुए। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग फिर नर्वस थे कि हम घर कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स तो थोड़ा नर्वस थे कि हमारे साथ कोई रास्ते में कुछ, आप समझ सकते हैं संगत जी कि लड़कियों को डर तो होता ही है दिल्ली शहर में आके वापस ही आना। तो संगत जी, इधर रात को इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी। तो संगत जी, मैं
अपनी फ्रेंड को कह रही थी, वो मुझे बार-बार कह रही थी कि 10 बज गए हैं, बारिश हो रही है, जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, घर कैसे पहुँचेंगे? मैं बार-बार यही बोली जा रही थी, गुरुजी देखेंगे, गुरुजी सब सँभाल लेंगे, गुरुजी सब सँभाल लेंगे। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब आए थे तब भी गुरुजी ने एक बंदा हमारी मदद करने के लिए छोड़ा था, और जब हम वापसी जा रहे थे तब भी संगत जी एक बंदा हमारे पीछे लगाया था। जैसे कि एक अंकल आए और बोले, बेटा कि आप, मेरे को भी मेट्रो स्टेशन तक जाना है, आपको चलना है? तो हमने कहा हाँ, हम उनको फॉलो कर देंगे, और जल्दी-जल्दी हम मेट्रो स्टेशन पहुंच गए और हमें उन्होंने निज़ामुद्दीन तक छोड़ दिया। और संगत जी, मेरी ट्रेन का टाइम था 10 बजे का, तो मुझे करेक्ट, संगत जी मैं कैसे मान लूँ, इतनी भरी बारिश में और निज़ामुद्दीन स्टेशन पे पहुंचना है बिल्कुल टाइम पे। तो गुरुजी की कृपा से कैसे ना कैसे करके हम 10 बजे से पहले 20 मिनट पहले पहुंच गए। तो ये तो गुरुजी ने पहले ही जल्दी से पहुंचा दिया। संगत जी, हमारे मन में ये भी आया कि अगर हम टिकट लेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम ऐसे ही जल्दी में डर के मारे ट्रेन में चढ़ गए। हमने कहा रात का टाइम है, कोई नहीं पूछेगा, और गुरुजी भी साथ में है। अगर हम टिकट लेने लग गए तो ट्रेन सारी निकल जाएंगी, ट्रेन वो निकल जाएगी जो 10 बजे की है। तो संगत जी, मैंने उनसे, जो वहाँ पे जो चाय वाले भैया होते हैं, उनसे पूछा कि कोई और ट्रेन आने वाली है जो हम 10 बजे के बाद और दूसरी ट्रेन पर चढ़ जाए, हम टिकट लेना चाहते हैं। तो संगत जी, उन्होंने क्या किया कि बताया कि और कोई ट्रेन नहीं है, अगर आप इसी ट्रेन में चले जाओ तो चलो, वरना सुबह मिलेगी। तो हम उसी ट्रेन पे बैठ गए। जब बैठ गए तो हमने टिकट ली नहीं थी। फिर हम हाँ, रात के 12 बजे टीटी आता है और बोलता है कि अपनी टिकट दिखाओ। तो संगत जी, हमें तो बहुत डर सा लग रहा था कि हम तो डर के मारे, हमने उन्हें एक्सप्लेन किया जो हमारे साथ हुआ कि हम लोग लड़कियां हैं, अगर हम टिकट लेने बैठते तो हमारी ट्रेन निकल जाती। तो उन्होंने बोला कि मुझे 1,000 रुपये दो। तो मैंने बोला कि टीटी अंकल से, मैंने कहा कि 1,000 तो बनती ही नहीं है, क्योंकि 200-300 की तो टिकट आ जाती है। तो मैंने कहा कि मैं आधी रात को यहीं पे उतर जाऊंगी, पर मैं 1,000 नहीं दूंगी, 1,000 बनती ही नहीं है, किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। तो बोलते हैं, बहुत बहसबाजी के बाद बोलते हैं, जाओ जनरल डब्बे में चले जाओ। तो संगत जी, हम दोनों फ्रेंड जल्दी से जनरल डब्बे में चले गए। हम लोग देखते रहे, वो टीटी वाला नहीं आया, तो गुरुजी ने यहाँ से हमें बचाया। तो यहाँ से हम लोग बचे। तो हम फाइनली स्टेशन पहुंचे, तो वहाँ पे टीटी ने फिर रोक लिया कि टिकट दिखाओ। तो टिकट दिखाने मेरी फ्रेंड बोली, हम कहाँ से दिखाएं, हम तो बड़ी मुश्किल से पहुंचे, वो आगे ऐसे ही बोल के भाग गई और मैं बच गई। तो मैंने ये बोला कि मैं कितने जानों को टिकट दिखाएं हम लोग। तो संगत जी, ऐसे करके वहाँ से भी गुरुजी ने हमें बचा लिया। वो कह रहा था पैसे दो, ये वो, हमने कुछ ना कुछ झूठ बोल के हम लोग निकले, हमें वहाँ से भी गुरुजी ने बचा लिया। तो ये तो 2 बार गुरुजी ने बचाया, तो ये दिखाया कि मेरे साथ है। फिर हम लोग 2 बजे वहाँ पे स्टेशन, संगत जी देखिए, 2 बजे लड़कियां हम स्टेशन पे पहुंची, हमें कुछ नहीं हुआ। 4 बजे हम अपने अपने घर पे पहुंचे। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी ने टाइम पर हमें घर पहुंचा दिया। ये तो मेरे पहला सत्संग था। दूसरा सत्संग ये है कि मुझे बड़े मंदिर जाने से पहले, उससे पहले भी मैं गुरुजी से कनेक्ट होने में मंदिर जाया करती थी। तो मुझे रुद्राक्ष की बहुत ज़रूरत थी, मेरे पास रुद्राक्ष नहीं था। तो मैं अपनी फ्रेंड से बोलती उसी दिन, जिस दिन बड़े मंदिर जाना था, कि मुझे रुद्राक्ष चाहिए। हम लोग तांबे के लोटे ले रहे थे प्लेस करवाने के लिए। तो वहीं से मैं ना रुद्राक्ष देखने लगी संगत जी। तो मैंने बोला कि
कितने के हैं, तो उन्होंने बताया, रेट वगैरह बताया। तो संगत जी मैंने कहा महंगे होंगे और ये घूमने वाले भी नहीं होंगे, लोकल होंगे। सो मैं ऐसे कह के इग्नोर मार के आ गई। संगत जी थोड़े दिनों बाद मैं ना घर के बाहर ना झाड़ू लगा रही थी। मैं बड़े मंदिर से होके आ गई थी। उसके थोड़े दिन बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मेरे घर के नाले के पास रुद्राक्ष पड़ा मिलता है मुझे, और मैं कहती हूँ ये नकली है। मुझे नॉलेज ही नहीं है कि वो कैसा होता है, किस टाइप का होता है। बस देखा है कि ऐसा इस तरीका का होता है, मतलब ओरिजिनल है कि नहीं ये पहचान करना नहीं आती। मैंने उठाया और अपनी मदर को दिखाया। मम्मा बोले कि ये ओरिजिनल है। तो मैंने पानी में डाला, तो वो तब भी मतलब बोलते हैं कि ओरिजिनल होता तो वो डिप हो जाता है ऐसे करके। तो मैंने ना नेट पे निकाला कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो फिर मैंने 2 सिक्कों में घुमा के देखा। संगत जी बिलीव नहीं करोगे, वो रुद्राक्ष घूमने लग गया, तो वो ओरिजिनल था। तो गुरुजी ने मुझे रुद्राक्ष गिफ्ट दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता। ये तो मेरे साथ दूसरा हुआ। संगत जी मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करूंगी कि मैं ना बहुत बारिश हो रही थी। तो मेरी बारिश इतनी हो रही थी कि मतलब कि आधा मतलब इंसान लेग्स तक पानी हो रहा था मतलब। तो मेरी मम्मी बाहर ही थी, तो मैं डर गई। मैंने कहा मम्मी, तो एक तो इतनी एजेड सी तो है और कहीं गिर गई फिसल के, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने एक बार ही गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ये बारिश रुकवा दो, मेरी मम्मी रह गई है बाहर। तो संगत जी आप मानोगे ना, उसके 2-3 मिनट बाद ही बारिश रुक गई और उसके बाद मेरी मदर अच्छे से आ गई। थोड़ी गीली हुई कोई बात नहीं, पर संगत जी आप मानोगे नहीं, उसके आने के मतलब मेरी मदर के आने के बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई। सो ये गुरुजी ने मेरे पे तीसरी बार कृपा करी। अब मैं आपको अगला सत्संग बताती हूँ कि मेरे घर में ना मुझे ऐसे मैसेज मिलते रहते थे कि मैं चाय पीने आऊँगा। ये गुरुजी का मैसेज आता था, मैं चाय पीने आऊँगा कभी। तो मैं तेरे घर में ऐसे छोटे-छोटे मुझे मैसेज मिलते थे, तो मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने। तो एक लड़का आता है और संगत जी मैं ना अपने मन में सोचती हूँ कि आटा दे देती हूँ। फिर मैंने कहा आटा कौन लेता है। फिर मैंने कहा चावल दे देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, चावल छोड़ती हूँ, कौन चावल लेके जाए और दे के आए। तो मैंने ना 5 रुपए का सिक्का उठाया और उनसे बोला भैया ये लीजिए। तो बोलते ही बस 5 रुपए ही दोगे। तो जब मैं लेके आ रही थी मैं अपने मन में ये भी कह रही थी, ये लोग कमाते हैं नहीं, इतने अच्छा शरीर दिया भगवान ने, हाथ दिए पैर दिए, और ये लोग कमाते नहीं है, तो मैं इनको पैसे दे देती हूँ 5 रुपए। मैं 10 रुपए भी दे सकती थी संगत जी, मैं 20 भी दे सकती थी, मैं 50 भी दे सकती थी। संगत जी मैंने नहीं दिए, क्योंकि मैंने कहा ये खुद भी कमा सकते हैं। मैं 5 रुपए लेके गई, तो मैंने 5 रुपए उनको दिए संगत जी। तो मैंने उन भैया को 5 रुपए दिए, तो वो ना मुझे कहते हैं कि जो तू चावल देने वाली थी, मैंने बोला था कि मैं चावल दे देती हूँ। फिर मैंने आलस डाल दिया, मैंने कहा कौन डाले। तो बोले कि वो जो तू चावल देने वाली थी वो तो दे जा। तो संगत जी मैं ना डाउट में पड़ गई, ये क्या बोल दिया उन्होंने। तो मैं अंदर आई, मैं सोचती रही और मैं जल्दी से चावल लेके आई और मैंने उनको दे दिए। तो बोलते हैं कि ठीक है, ये बढ़िया है। फिर उन्होंने संगत जी आप मानोगे नहीं, आसपास में किसी के यहाँ शंख नहीं बजाया, मेरे घर के बाहर शंख बजा के गए। सो बाद में मेरे को समझ में आया और फिर मैंने अपनी मदर को बताया। तो मम्मा बोल रहे थे वो गुरुजी थे। ओहो, मैं बहुत पछता रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया। सो गुरुजी मुझे माफ करे, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई संगत जी। तो ये मुझे गुरुजी दर्शन देने आए थे
पता नहीं, मुझे लग रहा है कि वो देने आए थे। उनको कैसे पता कि मैं चावल लाने वाली थी, और आज तक जो भी आता है कोई चावल नहीं मांगता है। तो अगला सत्संग ये है मेरा कि संगत जी, मैं ना बड़े मंदिर जा रही थी, तो मुझे ना बहुत तेज मतलब मेरे को ना खांसी बहुत होती है संगत जी। तो वो तीसरी बार, पता नहीं चौथी बार गला खराब होने वाला था, चौथी बार ही था आई थिंक। तो मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, इसको गले को आज ही खराब होना था रास्ते में। आप जानते हो संगत जी, खराश होती है तो दिमाग खराब हो जाता है। तो फिर मेरे को जब खराश होती है तो मेरा गले में दर्द, पेन शुरू हो जाता है। मैंने कहा गुरुजी, आज ना होए। रास्ते में मैं जा रही हूँ बड़े मंदिर में, मेट्रो पे बैठी हुई हूँ। सो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मैंने लंगर लंगर खाया। लंगर खाने के बाद ना, आप मानोगे नहीं, मैं घर आई तो मेरा गला तो ठीक। ये तो एक हिसाब से मिरेकल हो गया। सो संगत जी, सच में वो प्रसाद है, वो सचखंड का प्रसाद है। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद। सो संगत जी, ये मेरे साथ हुआ। संजय संगत जी, ये मेरे साथ छोटे छोटे मिरेकल्स हुए हैं मेरे साथ। संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मेरे भाई को ना शॉप पे जाना था, जहाँ पे वो काम करते हैं। तो घर से जाना था, तो कुछ पैसे थे, कुछ का मतलब थोड़े पैसे थे। तो बोले कि ये मुझे लेके जाने, रास्ते में चेकिंग होगी। तो मैंने ना अपना लॉकेट प्रसाद था, वो मैंने उन पैसों को टच करके और फिर दिया, अरदास करके दिया कि चेकिंग के बाद कोई ना पकड़ा जाए, क्योंकि मेरा भाई बोल रहा था कि अगर चेकिंग होगी तो वो ये पैसे सब ले ले सकते हैं। वो बहुत डर रहा था। तो मैंने कहा चिंता करने की बात नहीं है, मैं अरदास कर रही हूँ गुरुजी से। तो मैंने अरदास की, और वो रास्ते में ऐसी कोई मतलब बाद में पता चला कि वो आराम से पहुंच गया, कोई कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये गुरुजी ने हमारे पर कृपा करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो ये मेरे छोटे छोटे सत्संग थे। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। संगत जी, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो उसके लिए माफ करें। गुरुजी, अगर एक वर्ड भी मैंने गलत बोला हो, मुझे माफ करना। मैं कान पकड़ के बोल रही हूँ कि मुझे माफ करना, क्योंकि मैं बच्ची हूँ आपकी। मुझे जो आया मैंने वो बोला, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ मैंने आपको संगत के साथ शेयर किया है मैंने। सो अपना सत्संग विराम करने से पहले मैं संगत जी मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, छोटा सा मैसेज भी दूंगी कि आप सबको मतलब आप सबको ये भी करना चाहिए कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इससे गुरुजी बहुत खुश होते हैं। सो मैं तो चाहती हूँ कि जो अपने मन में चाहते हैं कि गुरुजी खुश हों, तो वो गुरुजी के वचनों को फॉलो करें और एक गुरु परिवार में टोटली जुड़ जाएं। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं यहीं पे अपना सत्संग विराम कर रही हूँ। मुझसे भूल चुका हूँ, मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, ऑलवेज लव यू गुरु जी, फॉर एवर गुरु जी, लव यू। और थैंक यू आंटी जी, जो आपने मेरे को यहाँ पे चांस दिया और मेरा सत्संग शेयर किया। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना जो आपने सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, 31 दिसंबर को इवनिंग से आप दर्शन कर सकते हैं गुरु जी के। 1 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइम है। जय गुरु जी।